अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमद एहसानुल्लाह और आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप बिजनेस टैक्स रिटर्न 2023 कैसे फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए आपने FBR की ऑफिशियल साइट ओपन करनी है। जैसा कि आपके सामने ओपन है, यहाँ से आपने स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनकम टैक्स आयरस। यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आप आयरस के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। या सिंपली आपने गूगल में टाइप करना है आयरस लॉगिन। आयरस लॉगिन टाइप करने के बाद आपने इंटर करना है और यहाँ पर आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। तो इस तरह आप आयरस के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने अपना CNAC नंबर इंटर करना है और इसी तरह यहाँ नीचे आपने पासवर्ड इंटर करना है। यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने यहाँ नीचे लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली आयरस के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर आपको डिफरेंट टैब्स मिल जाएंगे। आपने यहाँ डिक्लेरेशन के टैब में जाना है और यहाँ लेफ्ट साइड पर आपने रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने टैक्स पीरियड इंटर करना है, जिस पीरियड की आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। पीरियड इंटर करने के बाद यहाँ से आपने पीरियड सिलेक्ट करना है और यहाँ आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सबसे पहले जाना है बिजनेस के सेक्शन में। अगर आपका मैन्युफैक्चर का बिजनेस नहीं है तो यहाँ पर आपने अदर रेवेन्यूज़ वाले टैब पर क्लिक करना है और यहाँ अदर्स में आपने अपना टोटल रेवेन्यू बताना है। होल ईयर का टोटल रेवेन्यू आपने यहाँ पर इंटर करना है। रेवेन्यू इंटर करने के बाद यहाँ आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। टोटल रेवेन्यू इंटर करने के बाद आपने एक दफ़ा जाना है यहाँ टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स में और यहाँ आपने कंपटीशंस में जाना है और यहाँ आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो टैक्स चार्जेबल आ रहा है वो है 2,92,500। तो इसको आप ओवरकम कैसे करेंगे, तो आपने अपने बिजनेस से रेलिवेंट जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपने इंटर करने होंगे। तो यहाँ आपकी जो टैक्स अमाउंट होगी वो कम हो जाएगी, जिसके लिए अगेन आपने जाना है बिजनेस के सेक्शन में और यहाँ पर आपने जाना है मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में। यहाँ पर आपने अपने बिजनेस से रेलिवेंट तमाम एक्सपेंसेस की डिटेल इंटर करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉपकीपर की टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से बताऊंगा। चाहे आप शॉपकीपर हैं या ट्रेड बिजनेस है आपका या होलसेलर या रिटेलर, कोई भी आपका बिजनेस है अदर देन मैन्युफैक्चरर है, तो आप इसी तरीके से अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन रेंट की है, आपने यहाँ टोटल ईयर का रेंट इंटर कर लेना है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सैलरीज वेजेस, कि आपने अगर कोई एम्प्लॉइज हायर किए हुए हैं तो होल ईयर में आपने उन्हें जितनी सैलरी दी है उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रैवलिंग, कन्वेंस, व्हीकल, रनिंग एंड मेंटेनेंस, कि आपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई ट्रैवलिंग की है या बिजनेस में आपकी कोई व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस पे आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। इसी तरह यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस, कि इलेक्ट्रिसिटी की मद में या गैस या वाटर की मद में होल ईयर में आपने जितने भी बिल पे किए हैं उनका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन है, कि आपने मोबाइल या टेलीफोन के लिए जो एक्सपेंसेस किए उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कि बिजनेस की प्रॉपर्टी के रिपेयरिंग या मेंटेनेंस के लिए जो आपने एक्सपेंसेस किए हुए हैं होल ईयर का टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसी तरह यहाँ नीचे है स्टेशनरी, प्रिंटिंग, फोटोकॉपीज एंड ऑफिस सप्लाईज, कि आपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई स्टेशनरी परचेज की है या फोटोकॉपीज हैं या इसी तरह की डिफरेंट ऑफिस सप्लाईज हैं, उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। इसी तरह यहाँ नीचे है एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एंड प्रमोशन, कि आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की है, कोई पब्लिसिटी की है, उस पे जो भी आपके होल ईयर में एक्सपेंसेस हुए हैं उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट हेड है प्रोफेशनल चार्जेस, कि अगर आपने कोई प्रोफेशनल पर्सन हायर किया हुआ है जैसा कि इलेक्ट्रीशियन है, इसी तरह कोई लीगल एडवाइज़र है, होल ईयर में आपने जितने एक्सपेंसेस इस मद में किए हैं उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। इसी तरह यहाँ नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पर डोनेशन एंड चैरिटी है, कि आपने कोई डोनेशन दी है या चैरिटी दी है उसका टोटल आपने यहाँ इंटर करना है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रोकरेज एंड कमीशन, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए आप उसको कोई कमीशन देते हैं तो उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, के ऊपर जो एक्सपेंसेस की डिटेल दी हुई है इसके अलावा भी अगर आपने किसी मद में कोई एक्सपेंसेस किए हुए हैं तो उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा इररिकवरेबल डेट्स राइट ऑफ, कि आपकी ऐसी अमाउंट जो आपको अब लगता है कि ये रिकवर नहीं होगी, मींस आपके जो डेटर थे जिनसे आपने
अमाउंट रिसीव करनी थी, अब आपको लगता है कि ये अमाउंट अब नहीं मिलेगी, तो उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। यहाँ पर एक्सपेंसेस की सारी डिटेल इंटर करने के बाद आपने यहाँ कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक्सपेंसेस की डिटेल इंटर करने के बाद आपने यहाँ नीचे जाना है बिजनेस एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में। ये आपकी बिजनेस की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं। यहाँ पर आपने अपने बिजनेस से रेलिवेंट एसेट्स और लाइबिलिटी की डिटेल इंटर करनी है। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लैंड है कि अगर आपने बिजनेस के लिए कोई लैंड एक्वायर की हुई है तो उसकी कास्ट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ बिल्डिंग्स है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग परचेज की है बिजनेस पर्पज के लिए या ऑलरेडी आपके पास है तो उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपने ऑलरेडी कोई बिजनेस की टैक्स रिटर्न फाइल की होगी तो ऐसी सूरत में यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के जो बैलेंसेज होंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज के आपको शो हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम बिजनेस की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसी तरह यहाँ कोई अमाउंट नहीं आ रही। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है प्लांट मशीनरी कि अगर आपने बिजनेस के लिए कोई प्लांट मशीनरी परचेज की हुई है उसकी कास्ट आपने यहाँ पर इंटर करनी है। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स कि अगर आपने ऑलरेडी कोई पेमेंट की हुई है, किसी को एडवांस रकम दी हुई है, उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक्स, स्टोर एंड स्पेयर्स। यहाँ पर आपके बिजनेस की क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आएंगी कि 30 जून के बाद आपका बिजनेस के जो गुड्स होंगी उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, तमाम गुड्स का, आपके स्टॉक का, उसकी जो मालियत होगी उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन कैश का है कि आपके पास इतना कैश पड़ा हुआ है 30 जून को, उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। या आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितना कैश लगाया था, लेट्स सपोज आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने 25 लाख कैश लगाया था, यहाँ पर आपने वो अमाउंट इंटर कर लेनी है। और इसी तरह लाइबिलिटीज में यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल का। कैपिटल मींस कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपका कैपिटल होता है। आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो उस पर अमाउंट लगाई थी, अगर वो आपका पर्सनल था, आपके अपने पैसे थे, तो आपने यहाँ वो कैपिटल में भी ऐड करने हैं। और अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लिया था, कोई लॉन्ग टर्म बारविंग की थी किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस सूरत में आपने उसका टोटल यहाँ पर इंटर कर लेना है। और इसी तरह आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए आपने क्रेडिटर से या मार्केट से किसी से भी कोई लोन लिया था, उसका टोटल आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और इसके अलावा कोई और आपकी बिजनेस की कोई लाइबिलिटीज भी है तो उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटी की डिटेल इंटर करने के बाद आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जाना है टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स में और यहाँ आपने जाना है एडजस्टेबल टैक्सेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने किसी भी मद में ऑलरेडी कोई विद होल्डिंग टैक्स पे किया हुआ है, उसका टोटल आपने यहाँ रेलिवेंट हेड में इंटर कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर है पेमेंट्स ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 153 सब सेक्शन 1। आपने जो गुड परचेज किया उसकी पेमेंट करते हुए आपने कोई विद होल्डिंग टैक्स पे किया है, उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसा कि आपने बिजनेस पर्पज के लिए कोई व्हीकल परचेज की है, उसकी रजिस्ट्रेशन में अगर आपने कोई विद होल्डिंग टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर करनी है, जिसके लिए आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ ऊपर आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे व्हीकल का और नीचे आपने व्हीकल की डिटेल देनी है और यहाँ आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक टैब ओपन होगा, वहाँ पर आपने विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर अंडर सेक्शन 235। इस मद में आपने कोई विद होल्डिंग टैक्स पे किया है तो आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ ऊपर आपने रेफरेंस नंबर मींस बिल का अकाउंट नंबर लिखना है और नीचे आपने फर्दर उसकी डिटेल देनी है कि आया वो गैस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो आपने लिख के यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ एक टैब ओपन होगा, वहाँ पर आपने विद होल्डिंग टैक्स की डिटेल इंटर कर लेनी है। यहाँ पर जिस भी रेलिवेंट हेड में आपने ऑलरेडी विद होल्डिंग टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पे किया हुआ है तो आपने यहाँ मुतलका हेड के सामने प्लस के आइकन पर क्लिक करके उसकी डिटेल इंटर करनी है। तो यहाँ एक टैब ओपन होगा, उसमें आपने विद होल्डिंग टैक्स की डिटेल इंटर कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ नीचे जाना है कंप्यूटेशन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो टोटल नेट प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा, यानी सेल्स के बाद आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे निकाल के आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उसका टोटल आपको यहाँ पर शो होगा। और यहाँ आपने स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है। 6,80,000 आपका नेट प्रॉफिट है, जिसपे फ्रेंड्स आपका जो टैक्स चार्जेबल है वो है 4,000। और यहाँ से अगेन आपने स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है। और अगर तो यहाँ पे आपकी अमाउंट एडमिटेड इनकम टैक्स में आ रही है, इट मीन्स कि आपने ये टैक्स पे करना है। जब तक आप ये टैक्स पे नहीं करेंगे आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। और अगर यहाँ नीचे रिफंडेबल इनकम टैक्स में आ रहा है तो ऐसी सूरत में आपने कोई भी टैक्स पे नहीं करना, बल्कि आपने ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स पे किया हुआ है।
तो इस टैक्स को आप कैसे पे करेंगे, जिसके लिए सिंपली आपने यहाँ प्रीपेड PSID पर क्लिक करना है। तो आपकी PSID जनरेट होगी, उसको आपने ऑनलाइन या किसी भी बैंक के थ्रू पे कर देना है। पे करने के बाद आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ टैक्स की डिटेल इंटर करने के बाद आपने यहाँ जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल इंटर करनी है। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले रेंट है, अगर आपने कोई रेंट पे किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है और यहाँ कैलकुलेट के बटन पर आपने क्लिक करना है। इसी तरह व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट है व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, इस पे आपने जो एक्सपेंस किए हैं उसका टोटल आपने यहाँ इंटर कर लेना है। इसी तरह ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है। तो यहाँ रेलिवेंट हेड्स में आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल इंटर कर लेनी है और यहाँ पर जितने भी हेड्स मेंशन है, इसके अलावा अगर आपने किसी और हेड्स में भी एक्सपेंस किया है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ अदर पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट में इंटर करनी है। ये सारी डिटेल यहाँ पर इंटर करने के बाद आपने यहाँ कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ नीचे जाना है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के टैब में। फ्रेंड्स, अगर आपने ऑलरेडी कोई टैक्स रिटर्न फाइल की होगी तो यहाँ पर आपका जो प्रीवियस ईयर के एसेट्स जो आपने डिक्लेयर किए हुए हैं उनका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। और आप जिस साल की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इस साल में अगर आपने फर्दर कोई पर्सनल एसेट परचेज किया है तो यहाँ रेलिवेंट हेड में आपने उसकी डिटेल इंटर कर लेनी है। पर्सनल एसेट्स की डिटेल इंटर करने के बाद आपने अगेन जाना है टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स में। यहाँ आपने जाना है कंप्यूटेशंस में और यहाँ से आपने अपनी नेट इनकम जो है उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में और यहाँ आपने जाना है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में और यहाँ पर आपने इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इसके सामने आपने ये अमाउंट पेस्ट कर देनी है और यहाँ आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्क्रॉल करते थोड़ा सा नीचे जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में सिफर आना चाहिए। अगर यहाँ सिफर नहीं होगा तो आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑलरेडी आ रही है मैं इसे कैश में डाल देता हूँ या फर्दर आपने इसे एक्सपेंसेस में डाल देना है। तो यहाँ कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपने जाना है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में सिफर आ चुका है। अब आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ सेव पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने जाना है एट्रीब्यूट के टैब में और यहाँ से आपने अपना बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं या सिंपली आपने स्क्रॉल करते हुए यहाँ नीचे जाना है। आपका जो भी बिज़नेस है, ट्रेडर का बिज़नेस है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उससे रेलिवेंट आपने यहाँ से अपनी बिज़नेस कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। जैसा कि यहाँ पर मैं जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो कंप्यूटर शॉप से रेलिवेंट है, तो यहाँ से मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आपका एक से ज़्यादा बिजनेस सेक्टर है, इसके लिए आपने अगेन यहाँ से बिजनेस सेक्टर सेकंड, थर्ड इसी तरह चूज़ करते जाना है और फिर आपने यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टैब शो होगा, वहाँ पर आपने अपना वेरीफाई पिन इंटर करना है। पिन इंटर करने के बाद अगेन आप यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह सक्सेसफुली आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। होपफुली आपको बिजनेस टैक्स रिटर्न सबमिट करने के हवाले से अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका आज की वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सोर्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका फौरन नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।